हेलो गाइस। मैं जितेंद्र आपका आपके यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ और आशा करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे, एकदम स्वस्थ होंगे। तो चलिए, आज की जो हमारी वीडियो है वो है हिंदी भाषा के बारे में। हम लोग जानेंगे कि जो हिंदी की उत्पत्ति हुई है वो कैसे हुई है। तो जितने भी मेरे भाई इस चैनल के साथ जुड़े हैं, नहीं जुड़े हैं, वो सभी सब वीडियो को शेयर कर दें, लाइक करें, कमेंट्स करना ना भूलें। तो आज का देखिए जो टॉपिक है वो क्या है, हिंदी भाषा। हम लोग जानेंगे जो हिंदी भाषा है यानी जो हिंदी शब्द है वो किस भाषा का है। तो देखिए, सबसे पहले जानते हैं इस भाषा शब्द के बारे में। तो भाषा जो शब्द है यह संस्कृत की भाषा यानी संस्कृत की भाष धातु से किससे मिलकर बना है, याद रखना, भाष धातु से, जिसका अर्थ क्या होता है, वाणी या अभिव्यक्ति। यानी भाषा के द्वारा जो व्यक्ति होता है वह अपने विचारों को क्या करता है, वह अपने विचारों को व्यक्त करता है। इसी को क्या कहते हैं, तो वाणी कहते हैं, या इसी को क्या कहते हैं, अभिव्यक्ति। अब देखिए, हम लोग जानेंगे किसके बारे में, भाषा परिवार के बारे में, कि भाषा परिवार क्या है। तो जिसके द्वारा मनुष्य अपने, यानी भाषा की परिभाषा के बारे में जानेंगे, जिसके द्वारा मनुष्य अपने भावों और विचारों का आदान प्रदान करता है उसे क्या कहते हैं, याद रखना बच्चा, भाषा कहते हैं। अगर मैं बात करता हूँ भाषा के बारे में, मेरे मन में कुछ भी बात आ रही है, अगर मैं उस बात को बोल रहा हूँ तो वही क्या होती है, वो भाषा होती है। जैसे मैं अब आपको हिंदी भाषा पढ़ा रहा हूँ, तो जो भी चीज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये किसके द्वारा, अपनी लैंग्वेज यानी कि भाषा के माध्यम से आपको पढ़ा रहा हूँ। अब जानते हैं जो भाषा के रूप होते हैं वो कितने होते हैं। तो भाषा के रूप जो होते हैं वो तीन होते हैं। सबसे पहला होता है जो मौखिक भाषा होती है। सेकंड होती है लिखित भाषा। तीसरी होती है सांकेतिक भाषा। देखिए, मौखिक भाषा का मतलब होता है जो भाषा मैं बोल रहा हूँ, मुख के द्वारा बोल रहा हूँ, होती है मौखिक भाषा। जिसे हम लोग लिखते हैं उसे कहते हैं लिखित भाषा। और जो संकेत के द्वारा, सिंबल के द्वारा, यानी कि सपोज कीजिए साइन लैंग्वेज कौन सी होती है। कभी कभी ये चीज, हम गुस्सा आ रहा है, माता जी को गुस्सा आ रहा है, तो माँ ने एकदम आंखें बड़ी बड़ी कर दी, बच्चा शांत हो गया, तो ये क्या होगी, साइन लैंग्वेज है। कुछ बच्चे बोल नहीं पाते हैं तो वो भी क्या करते हैं, वह बच्चे भी साइन लैंग्वेज के माध्यम से एक दूसरे से अपने मन के विचारों को व्यक्त कर लेते हैं। देखिए, अब इसके बाद जानेंगे हम लोग भाषा के मुख्य भेद कितने होते हैं। तो भाषा के अगर कभी पेपर में क्वेश्चन आए कि भाषा के कितने रूप होते हैं, तो बच्चे याद रखना भाषा के रूप होते हैं तीन। लेकिन आ जाए कि मुख्य रूप से कितने भेद होते हैं, तो याद रखना मुख्य रूप से जो भेद होते हैं वो होते हैं दो। ये पहला होता है मौखिक भाषा, सेकंड होता है, याद रखना, लिखित भाषा। अब हम लोग जानेंगे कि जो ये मौखिक भाषा है ये कैसी होती है, इसे अस्थायी भाषा कहते हैं। और जो लिखित भाषा होती है कैसी होती है, परमानेंट यानी कि स्थायी भाषा होती होती है। अब ये अस्थायी भाषा कौन सी होती है इसे समझिए। जैसे सपोज कीजिए कि किसी ने आपसे कहा या आपने किसी को पैसे दे दिए कि भाई लीजिए, मैंने आपको 1,000 रुपये दिए हैं, और उस भाई ने कह दिया कि आपको मैं कल वापस रिटर्न कर दूंगा। अब कल उस भाई ने क्या कर दिया कि कल उस भाई ने वो पैसे जो हैं वो रिटर्न नहीं किए। अब हमने उससे फिर कहा, यार आपने तो कल के लिए बोला था। हम इस चीज को लेके दो लोगों के बीच में गए, तो मैंने कहा कि भाई इन्होंने मुझे कल पैसे देने की वादा किया था, बात की थी, लेकिन उन्होंने मुझे पैसे नहीं दिए हैं। तो वो चीज क्या है, वो चीज चेंज कर सकता है, वो कह देगा जी नहीं जी। अगर इनके पास कोई प्रूफ होते बताएं। तो प्रूफ के चक्कर में क्या होगा कि हम लोग वहां पर एक्सप्लेन नहीं कर सकते अच्छे तरीके से कि हाँ उसने ऐसा सच में कहा है नहीं कहा। अगर हम के उस बात को कोर्ट में भी लेके जाएंगे तो जो जज होगा वो क्या करेगा, वो हमसे बोलेगा ठीक है भाई प्रूफ लेकर आइए। कहीं पर कोई तो चीज होगी जिसमें ये लिखा होगा, तो वो क्या है कि उस जगह हम कोर्ट में भी जाके उस बात को प्रूफ नहीं कर सकते, तो उसे कहा जाता है अस्थायी, क्योंकि मुख के द्वारा बोली गई भाषा है। लेकिन जो लिखित भाषा है, किसी भाई ने लिख दिया कि 1,00,000 रुपए है, 10,000 रुपए है, भाई मुझे आपको रिटर्न देने हैं दिन बाद, और वो आपको 2 दिन बाद नहीं देता है, तो आप अगर कोर्ट केस करोगे तो उसमें क्या हो जाएगा कि जज साहब जब पूछेंगे कि भाई ठीक है कि आपने 2 दिन का समय दिया था, नहीं दिया, तो आप अगर उसे लिखित चीजें बता दोगे कि देखिए जी इन्होंने लिख रखा है, तो उस समय वो व्यक्ति अपनी बात से नहीं पलट सकता। तो जो मौखिक भाषा होती है इसलिए वो क्या होती है, अस्थायी होती है। और जो लिखित भाषा होती है वो क्या होती है भाई, याद रखना, स्थायी भाषा होती है। अब देखिए, अगर मैं हिंदी की बात करता हूं, तो हिंदी के बारे में, हिंदी जो है विश्व में लगभग कितनी भाषा है, याद रखना। अगर मैं विश्व की बात करता हूं तो विश्व में लगभग 3,000 भाषाएं हैं। और 3,000 भाषाओं में से जो हिंदी है वो एक भाषा है। तो अगर पेपर में क्वेश्चन आए कि हिंदी विश्व की लगभग कितनी भाषाओं में से एक है, तो याद रखना 3,000 भाषाओं में से एक है। इसी के बाद हम लोग जानेंगे कि आकृति या रूप के आधार पर जो हिंदी होती है उसे क्या कहा जाता है मेरे भाई, याद रखना। इसे कहा जाता है वियोगात्मक कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, याद रखना, इसे विश्लिष्ट भाषा कहा जाता है। अगर हमसे पूछा जाए
कि आकृति या रूप के आधार पर हिंदी भाषा को क्या क्या कहा जाता है, तो याद रखना इसी को वियोगात्मक या विश्लिष्ट भाषा कहा जाता है। अब देखिए, जो हिंदी भाषा है वह किस भाषा परिवार की भाषा होती है, याद रखना। अगर मैं हिंदी भाषा की बात करता हूँ मेरे भाइयों, तो ये होती है, याद रखना किसके बारे में, ये होती है भारोपीय भाषा परिवार। तो अगर हमसे क्वेश्चन आए एग्जाम के अंदर कि हिंदी जो भाषा है वह किस भाषा परिवार की, तो याद रखना भारोपीय परिवार की है, इस चीज के बारे में याद रखना। अब देखिए, इसके बाद हम लोग जानेंगे कि भारत में भाषा जो परिवार होते हैं वो कितने होते हैं, वो होते हैं 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं इस चीज के बारे में याद रखना। पहला जो होता है उसे कहते हैं भारोपीय भाषा परिवार। ये कितने परसेंट बोली जाती है भारत में, 73%, 73% बोली जाती है। सेकंड होती है, याद रखना, द्रविड़, जिसमें कितनी है, 25% भाषा है यानी कि। थर्ड है उसके बाद में आष्टिक भाषा, ये आष्टिक भाषा होगी भाई, याद रखना। आष्टिक जो भाषा बोली जाती है वो 1.3% बोली जाती है। और नेक्स्ट है चीनी तिब्बती भाषा, ये 1.7% होती है। अब देखिए, भारोपीय परिवार का सबसे बड़ा जो भाषा परिवार है, याद रखना, वो कौन सा होता है। अगर हमसे पूछा जाए कि भारत में, ये आरोपीय नहीं है बच्चे, भारोपीय है, ध्यान देना। याद रखना कि अगर हमसे पूछ जाए कि भारोपीय परिवार सबसे बड़ा क्या है, भाषा परिवार होता है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए कि सबसे बड़ा भाषा परिवार कौन सा है, तो याद रखना भारोपीय है। अब देखिए, हम लोग जानेंगे हिंदी का विकास क्रम क्या है, और ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये याद रखना बच्चा, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। हिंदी का विकास क्रम क्या है। अब लेटेस्ट जो भी एग्जाम आ रहा है उसमें जिसमें भी हिंदी आती है, यहाँ से क्वेश्चन आपका आने ही आना है। देखिए, हिंदी का जो विकास क्रम होता है, सबसे पहले जो भाषा आई थी वो आई थी संस्कृत। संस्कृत भाषा से जो भाषा आई थी वो आई थी पाली। इसी पाली भाषा के बाद में क्या आई थी, प्राकृतिक भाषा। इस प्राकृतिक भाषा के बाद में क्या आई थी, अपभ्रंश भाषा। इस अपभ्रंश भाषा के बाद में क्या आई थी, अवहट भाषा। अवहट भाषा के बाद क्या आई थी, प्राचीन या प्रारंभिक हिंदी भाषा आई थी। यहाँ से हमेशा सीक्वेंस पूछा जाता है कि सबसे पहले कौन सी भाषा आई थी, तो याद रखना संस्कृत। और अगर क्वेश्चन आ जाए कि हिंदी भाषा की जननी भी किसे कहा जाता है, तो संस्कृत को कहा जाता है। क्योंकि जो हिंदी का जो प्रारंभ है, मैं कह सकता हूँ हिंदी भाषा की जो उत्पत्ति है वो कहाँ से होती है, वो होती है भाइयों संस्कृत भाषा से। अब देखिए, भारत में 52% क्षेत्र पर, 52% भाग पर क्या बोली जाती है, हिंदी भाषा बोली जाती है। अब जो हिंदी शब्द है, हिंदू शब्द है, या हिंदुस्तान जो शब्द है, ये किस भाषा का शब्द है, तो याद रखना ये है फारसी भाषा का। एग्जाम में अगर क्वेश्चन आए कि जो हिंदी शब्द है, या हिंदू शब्द है, या हिंदुस्तान जो शब्द है वो किस भाषा का है, तो बच्चे याद रखना वो किसका रहेगा, वो रहेगा फारसी भाषा का। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो याद रखना विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है 10 जनवरी। और हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, याद रखना 14 सितंबर। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इस चीज के बारे में याद रखना आप लोग, क्योंकि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि विश्व हिंदी दिवस कब आता है, तो बच्चे उस जगह भी 14 सितंबर आंसर दे के आते हैं, जो गलत आंसर होता है। आपको क्या करना है, अगर पूछा जाए कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो 10 जनवरी। और हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो 14 सितंबर। और ये चीज याद रखना आप लोग। अगर किसी भाई को नोट्स चाहिए तो वह 9911586665 इस नंबर पर क्या है, व्हाट्सअप कर सकता है। और आप लोग अपना एग्जाम का नाम लिखकर नोट्स जो है वो ले सकते हो। तो अगर किसी बच्चे को नोट्स चाहिए तो वो इस नंबर पर 9911586665 पर आप लोग अपना एग्जाम का नाम लिखकर नोट्स ले सकते हैं। जो भी भाई चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं वो चैनल को सभी सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को शेयर कर दें अपने दोस्तों के पास, अपने मित्रों के पास। अब आगे जानते हैं, देखिए हिंदी भाषा को किस अनुच्छेद में रखा गया है, तो याद रखना 343। लेकिन अगर ये पूछा कि किस किस अनुच्छेद में रखा गया है, तो जो हिंदी भाषा है इसे 343 से लेकर 351 तक रखा गया है, याद रखना 51 तक। हिंदी को अगर प्रॉपर पूछ जाए कि किस अनुच्छेद में, 343, लेकिन किस किस अनुच्छेद में है, तो याद रखना 343 से लेकर किस में भाई, 351 अनुच्छेद में रखा गया है। अब देखिए उसी के बाद
हिंदी अनुसूची यानी कि हिंदी को किस अनुसूची में रखा है, तो बच्चे याद रखना अनुसूची 8 में रखा गया है हिंदी को। अगर हमसे पूछा जाए कि हिंदी अनुसूची यानी हिंदी भाषा को किस अनुसूची में रखा गया है, तो याद रखना अनुसूची 8 में रखा गया है। इस चीज को याद रखना आप लोग। अनुच्छेद की बात आएगी तो क्या रहेगा, 343। इसी के बाद आगे जानते हैं हम लोग। देखिए विश्व में जो कुल भाषा परिवार थे वो कितने थे, याद रखना वो थे 12। कौन कौन से थे, सबसे पहला जो है बच्चे याद रखना वो कौन सा है, बहारोपीय है। देखो जगह जगह ये आरोपीय जो वर्ड लगा है ना, आरोपीय ना होकर ये क्या है बच्चा, याद रखना भारोपीय है, भा है ये, भारोपीय हो जाएगा। सेकंड जो है याद रखना वो कौन सा, सेमेटिक कुल होगा। तीसरा जो होता है वो कौन सा होता है, हेमेटिक कुल होता है। नेक्स्ट जो चौथा होता है याद रखना वो तिब्बती चीनी कुल होगा। चौथा जो पांचवा जो होता है बच्चा वो क्या होता है, यूरल अंटलाइट होता है। छठा जो होता है वो द्रविड़ कुल होता है। सातवां जो कुल होता है वो मोलेपोलनसियन कुल होता है। आठवां जो कुल होता है वो बंट कुल होता है। नौवां कुल जो होता है वो मध्य अफ्रीका कुल होता है। 10वां जो कुल होता है वो अमेरिकी भाषाओं का कुल होता है। और 11वां जो होता है वो ऑस्ट्रेलिया तथा प्रशांत महासागर की भाषाओं का कुल होता है। और 12वां जो कुल बचा है मेरे भाई याद रखना वो कौन सा होता है, शेष भाषाओं का कुल। और याद रखना अगर यही क्वेश्चन हमसे आ जाए कि सबसे जो प्रधान कुल माना गया है वो किसे माना गया है, सबसे महत्वपूर्ण जो कुल है वो कौन सा है, तो याद रखना वो है आपका भारोपीय कुल। भाई कौन सा है, भारोपीय कुल, याद रखना भारोपीय कुल भाई। तो इस चीज के बारे में याद रखना। अब देखिए हम लोग जानते हैं पेपर में हमसे क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सा कुल है कौन सा नहीं है। अब देखिए हम लोग जानेंगे जो भारोपीय कुल है इस कुल में कौन कौन सी भाषाएं आती। देखिए भारोपीय अगर मैं कुल की बात करता हूं तो इस भारोपीय कुल के अंदर संस्कृत, ईरानी, ग्रीक और लेटिन, ये सभी जो भाषाएं होती है, यानी चार जो भाषाएं होती है, चाहे मैं संस्कृत भाषा की बात करूं, ईरानी भाषा की बात करूं, ग्रीक भाषा की बात करूं या लेटिन भाषा की बात करूं, तो सभी सभी किस कुल में आती है, याद रखना ये जो कुल में आती हैं भारोपीय कुल के अंदर आती हैं। इसी के बाद हम लोग जानेंगे हिंदी भाषा का संबंध आरोपीय यानी कि भारोपीय। भाई बार बार वो ये क्या है, भारोपीय, यानी कि हिंदी भाषा का संबंध भारोपीय कुल की संस्कृत भाषा से है। बिल्कुल ये चीज है। अभी मैंने आपको ये सिक्वेंस भी बताया था हम लोगों ने कि जो हम लोग इस चीज के बारे में कहते हैं कि संस्कृत की यानी हिंदी की जो जननी होती है वो कौन मानी गई है, संस्कृत मानी गई है भाइयों। तो इसलिए इसका क्या हो जाएगा, ये भारोपीय कुल है। हिंदी भाषा को संस्कृत भाषा की वंशज या पुत्री कहा गया है। जो चीज अभी आपसे बोली थी वही देखो लाइन आ चुकी है। यानी कि हिंदी भाषा को क्या कहते हैं, संस्कृत भाषा की वंशज या पुत्री कहते हैं। उसके बाद देखिए भारत के संविधान में हिंदी को राष्ट्रीय भाषा स्वीकार किया गया। यानी भारत में संविधान यानी भारत के संविधान में हिंदी भाषा को राष्ट्रीय भाषा कब स्वीकार किया गया था, 26 जनवरी 1950 को स्वीकार किया गया था। ये चीज याद रखना। तो देखो हमने क्या जाना कि जो भारोपीय कुल की भाषा है वो कौन कौन सी है, संस्कृत भाषा है, ईरानी भाषा है, लेटिन भाषा है और कौन सी मेरे भाइयों, ये चार भाषाएं मानी गई हैं। इसके साथ हमने क्या माना है कि हिंदी भाषा का जो संबंध है वो किससे होता है, वो भारोपीय कुल से होता है। भारोपीय कुल के अंदर कौन कौन सी भाषाएं आती हैं, जैसे संस्कृत भाषा हो गई। अब संस्कृत भाषा से जन्म किसका हुआ था, हिंदी भाषा का हुआ था। अब हिंदी भाषा को संस्कृत भाषा की क्या कहा जाता है, वंशज या पुत्री कहा जाता है। और भारत के संविधान में हिंदी को राष्ट्रभाषा स्वीकार कब किया गया था, 26 जनवरी 1950 को। तो आई होप भाई चीजें समझ में आ रही होंगी। जितने भी मेरे भाई इस चैनल के साथ नए जुड़े हैं वो सभी सभी चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब करें और भाई वीडियो को शेयर करना ना भूलें। अब देखिए हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में भाई, हम लोग पढ़ेंगे राजभाषा के बारे में कि राजभाषा क्या है, यानी ऑफिशियल लैंग्वेज जो हिंदी है वो क्या है। देखो राजभाषा की अगर मैं बात करता हूँ तो राजभाषा है जिसका अर्थ होता है राजकाज की भाषा, यानी कि राजभाषा एक संवैधानिक भाषा है। और हिंदी को 14 सितंबर 1949 को संवैधानिक रूप से किस भाषा का दर्जा प्राप्त हुआ बच्चे, याद रखना राजभाषा। अगर हमसे पूछा जाए कि राजभाषा क्या है तो याद रखना हमारी राजभाषा जो है वो है हमारी हिंदी। और इसे कब संवैधानिक रूप से घोषित किया गया था, 14 सितंबर 1949 को। इसलिए हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है, याद रखना। अब देखिए जो लिपि है, अब लिपि के बारे में जानते हैं।
लिपि का जो अर्थ है वो क्या होता है? लिखना, लीपना, चित्रित करना। तो लिपि का जो अर्थ होता है वो क्या होता है? याद रखना मेरे भाइयों, लिखना होता है, लीपना होता है, चित्रित करना होता है। भाई वीडियो को शेयर करना ना भूलें और लाइक करना, कमेंट्स करना भी ना भूलिए। अगर मजा आ रहा हो तो वीडियो को भाई शेयर करते रहिए और कमेंट्स करते रहिए सभी लोग, ताकि पता चलता रहे कि कौन कौन बच्चा जुड़ा हुआ है, ये याद रखना। अब देखिए परिभाषा क्या है। भाषा के लिखित रूप के लिए जिन ध्वनि चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे लिपि कहते हैं। यानी कि भाषा के लिखित रूप के लिए जिन ध्वनि या चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? उसे लिपि कहते हैं। और प्रत्येक भाषा की अपनी क्या होती है भाई? याद रखना, लिपि होती है। यानी कि जितनी भी भाषाएं होती हैं उन सभी भाषाओं की क्या होती है? अपनी परमानेंट एक लिपि होती है। जानेंगे कि किस भाषा की कौन सी लिपि है। तो देखिए, अगर मैं बात करता हूँ मेरे भाइयों हिंदी भाषा के बारे में, तो हिंदी भाषा की जो लिपि है वो क्या है? देवनागरी है। अगर हम कहते हैं संस्कृत भाषा के बारे में, तो संस्कृत भाषा की जो लिपि है वो क्या है? देवनागरी है। मराठी भाषा की अगर मैं बात करता हूँ तो इसकी भी क्या है? देवनागरी है। अगर अंग्रेजी भाषा की बात करता हूँ तो याद रखना इसका क्या है? रोमन। अरबी भाषा की जो है वो याद रखना वो क्या होगी? अरबी रहेगी। पंजाबी भाषा की क्या रहेगी? गुरमुखी रहेगी। तो अगर हमसे कोई पूछे कि पंजाबी भाषा की जो लिपि है वो क्या रहेगी? याद रखना गुरमुखी रहेगी। उर्दू भाषा की जो लिपि है बच्चा याद रखना वो क्या रहेगी? मिश्रित रहेगी। या मिश्रित मतलब अरबी और फारसी दोनों को काउंट कर दिया जाता है। तो उर्दू के अंदर जो लिपि होती है वो अरबी और फारसी भाषा की होती है। अगर मैं बात करता हूँ जर्मन या जर्मनी की, तो क्या होगी? इसकी रोमन होती है। फारसी भाषा की जो होती है याद रखना बच्चा वो क्या होती है? फारसी होती है। वैशाली, यानी कि ये वैशाली नहीं है, ये बांग्ला है भाई। बांग्ला जो भाषा होती है इसकी लिपि भी बांग्ला ही होती है। और देवनागरी भी। अब देखिए, ये लगभग जितनी भी मैंने आपको क्या बताई है, जितनी भी लिपियां बताई हैं उन हर भाषा की एक क्या है? लिपि बताई है मैंने। तो आपको याद होनी चाहिए, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आता है, ये चीज याद रखना आप लोग। अब देखिए, देवनागरी जो लिपि है जिसके अंदर क्या आती है? हिंदी आ रही है, संस्कृत आ रही है, मराठी आ रही है। इसका जो विकास है, इस लिपि का विकास किससे होता है बच्चे? याद रखना, इसका विकास होता है ब्राह्मणी लिपि से। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ से तो पेपर में आपका हमेशा पूछा ही जाता है। क्योंकि सभी बच्चों को ये पता है सिर्फ कि देवनागरी की जो लिपि है उससे विकास हिंदी का हो रहा है, संस्कृत का हो रहा है, मराठी का हो रहा है। लेकिन देवनागरी का भी विकास किससे होता है? ब्राह्मणी लिपि से होता है। अब देखिए, दो चीजें नोट करके दे रखी हैं। देवनागरी लिपि रही या रोमन लिपि या गुरुमुखी लिपि, इन लिपि जो लिखी जाती है वो कैसे लिखी जाती है? बाई से दाई ओर। देखो कैसे, हम लोग कभी एनआर लिखते हैं तो इस तरीके से लिखते हैं, यानी कि लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं, लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं। और अगर मैं अब ए फॉर एप्पल लिखता हूं, ABCD, तो देखिए ये भी क्या है? लेफ्ट से राइट की तरफ बढ़ रहे हैं। इसी को कहा जाता है बच्चा याद रखना, बाई से दाई की ओर। लेकिन अगर जैसे मैं अभी उर्दू लिखूंगा तो उर्दू क्या होगा? पीछे से लिखा जाता है, अली बे बा, ये सारी चीज होती है उर्दू की होती है। तो उर्दू जो भाषा लिखी जाती है वो कैसी लिखी जाती है? वो पीछे से यानी कि राइट से प्रारंभ होगी और कहाँ पर लिखी जाएगी भाई? लेफ्ट की तरफ लिखा जाता है। तो ये जो भाषा होती है ये उर्दू होती है। तो देखिए क्या है कि देवनागरी, रोमन और गुरमुखी लिपि बाई से दाईं ओर लिखी जाती है, लेफ्ट से राइट की तरफ लिखी जाती है। और अरबी, फारसी और उर्दू जो है वो कैसे लिखी जाती है बच्चे याद रखना? वो लिखी जाती है दाई से बाई की ओर। ये चीज याद रखना आप लोग इन दोनों लिपियों के बारे में। चलिए, बहुत बढ़िया भाई। इसी तरीके से आप लोग क्या है? जवाब देते रहिए। जवाब का मतलब है चीजों कमेंट्स करते रहिए। बहुत बढ़िया, बहुत सही आप लोग। बिल्कुल, ये टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, ये भी याद रखना। अब देखिए, हम लोग जानेंगे बोली के बारे में। अगर मैं बोली की बात करता हूं तो भाषा का जो क्षेत्रीय रूप होता है बच्चा वो क्या होता है? बोली होता है। और इसमें प्राय क्या होती है? साहित्य रचनाएं नहीं होती। तो याद रखना, जो बोली है भाषा का क्षेत्रीय रूप क्या होता है? बोली कहलाता है। और इसमें क्या नहीं होता है बच्चा याद रखना? इसमें प्राय जो होती है हमेशा क्या नहीं होती? इसमें साहित्य रचनाएं कभी नहीं होती, क्योंकि जो बोली होती है वो हर कुछ किलोमीटर पे जाके बदल जाती है। अब देखो, इसी के बाद हम लोग जानेंगे उपभाषा के बारे में। अब उपभाषा क्या है? जब बोली का विकास हो जाता है तो वो क्या बन जाती है? उपभाषा बन जाती है, ये भी याद रखना।
जैसे बोली बन गई किसी क्षेत्र की तो वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, उसी को उपभाषा कह देते हैं। उपभाषाएं जो हैं वो कितनी होती है, कितने भागों में बटी हुई है? उपभाषाएं जो है भाई 5 भागों में बटी होती हैं। अब ये जो 5 भाग हैं वो कौन कौन से देखो, पहला जो है इसमें वो होती है पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी के बाद क्या होती है याद रखना, पूर्वी हिंदी। तीसरी होती है पहाड़ी हिंदी। चौथी होती है राजस्थानी। और पांचवी होती है याद रखना बिहारी। ये टोटल 5 उपभाषाएं होती हैं, भाग होते हैं उपभाषाओं के। पश्चिमी हिंदी में कौन कौन सी भाषा आती है, यहाँ से भी पेपर में क्वेश्चन आता है, इस चीज के बारे में याद रखना। देखो पश्चिमी हिंदी में उपभाषाएं आती है ब्रज भाषा, खड़ी बोली, हरियाणवी, कन्नौज और बुंदेली। ये किस में आती है, पश्चिमी हिंदी में आती है। पूर्वी हिंदी की बात करता हूँ, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, ये पूर्वी हिंदी में आती है। अगर मैं राजस्थानी हिंदी की बात करता हूँ, मेवाती, मारवाड़ी, हाथौड़ी, जगपुरी, बागड़ी और मालवी, ये कौन सी होती है याद रखना, ये राजस्थानी हिंदी होती है। अगर मैं बात करता हूँ बिहारी हिंदी की, तो बिहारी में कौन कौन सी आती है, भोजपुरी, मगही, वजीका, मैथिली और अंशिका, ये सारी होती हैं। और जो पांचवी जो होती है हिंदी याद रखना पहाड़ी हिंदी के बारे में, तो इसमें गढ़वाली, कुमाऊनी और हिमाचली, ये जो भाषाएं हैं वो किसमें होती है, भाषाओं के भाग होते हैं 5। और ये जो 5 भाग है बच्चे याद रखना, ये 5 भाग क्या हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट है, इस चीज के बारे में आप लोग याद रखना। तो जितनी भी चीजें अभी तक आपको बताई गई है टॉपिक मोस्ट इंपोर्टेंट। अगर इस टॉपिक की मैं बात करता हूँ तो इस टॉपिक में आपके 3 से 5 जो क्वेश्चन है वो आने हैं। और जिस भी एग्जाम में अगर सपोज करना, या तो कोई बच्चा टीजीटी का एग्जाम देने वाला है, या कोई बच्चा अगर एसएससी जीडी का दे रहा है, या यूपी पुलिस, या कोई बच्चा अगर यूपीएसआई का दे रहा हो, तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा और यहाँ से हर बार क्वेश्चन आ रहा है। देखिए अभी हमने पढ़ा था कि हिंदी को किस अनुसूची में रखा गया है भाई, अनुसूची 8 में रखा गया है। और अगर अनुच्छेद की बात आएगी तो अनुच्छेद किस में रखा गया है, 343। और 343 से 351 में रखा गया है। अगर मैं बात करता हूँ कि कितनी भाषाएं होती हैं, ये 22 भाषाएं होती है। कौन कौन सी, याद रखना अनुसूची में आरंभ में, यानी कि जब अनुसूची बनी थी 8, तो इसमें 22 भाषाओं में से प्रारंभ में जो भाषाएं थी वो कितनी थी मेरे भाई, वो 14 थी। पहली जो भाषा थी वो कौन सी थी, असमिया। दूसरी थी बांग्ला, तीसरी थी गुजराती, चौथी थी हिंदी, पांचवी कन्नड़, छठी थी कश्मीरी, सातवीं थी मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु और उर्दू। ये 14 भाषाएं थी अनुसूची 8 में प्रारंभ में, जब अनुसूची 8 बनी थी। लेकिन जब 21वां संशोधन हुआ था 1967 ईस्वी में, तो इसी के साथ 15वीं एक भाषा जोड़ी गई जिसका नाम क्या था याद रखना बच्चा, सिंधी। इसी की तरह 71वां संशोधन हुआ था। जो 71वां संशोधन हुआ था कब हुआ था, यह 1992 ईस्वी में हुआ था। इसमें कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, यानी कि इसमें 4 भाषाएं जोड़ी गई, सॉरी 3 भाषाएं, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। तो 15 3 कितने हो गए, 18 भाषाएं हो गई थी। और जब 92 संशोधन हुआ, 92 संशोधन हुआ था, तो इस 92 संशोधन के अंदर 2003 में क्या थी, 4 भाषाएं जोड़ी, बोडो, डोगली, मैथिली, संथाली। और टोटल मिलाकर कितनी होगी, 22 भाषाएं। तो ये 22 भाषाएं जो है याद रखना, ये आपके यहाँ से पिछली बार एग्जाम यूपी पुलिस के अंदर यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था कि जो बोडो है यह कौन से नंबर की भाषा है, या ये जो बोडो है ये कौन से संशोधन के तहत जोड़ी गई थी, याद रखना 92वां संशोधन 2003, याद रखना। तो ये क्या है, एक आपकी उपभाषा है, यानी ये क्या है, भाषाएं हैं। इस तरीके से टोटल आपकी भाषाएं होती हैं। अब देखिए हम लोग जानेंगे बोली, विभाषा एवं भाषा के बारे में। तो अगर मैं बात करता हूँ बोली के बारे में, ध्यान देना, राजनीतिक और सांस्कृतिक आधार पर अपना क्षेत्र बढ़ा सकती है। जो बोली होती है वह अगर राजनीति की बात करूं या कल्चर की बात करूं, यानी पॉलिटिक्स और कल्चर की बात करता हूं, तो अपना क्षेत्र बढ़ा सकती हैं। और अगर मैं विभाषा की बात करूं तो विभाषा में 5 भाषाएं आती हैं, ब्रज भाषा आती है, अवधी आती है, खड़ी बोली आती है, भोजपुरी आती है और मैथिली आती है। ये विभाषाएं होती हैं। और बोली का विकास विभाषा में, विभाव में, और विभाव का विकास किसमें होता है, याद रखना भाषा से होता है। तो इसी के साथ आज का जो हमारा टॉपिक है बच्चा वो क्या होता है, समाप्त होता है। आई होप चीजें समझ में आ रही होंगी। तो भाई चैनल को लाइक, याद रखना चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट्स करना ना भूलें। और अगर किसी भाई को नोट्स चाहिए तो 9991158665 इस नंबर पर क्या है याद रखना, वो बच्चा कांटेक्ट कर सकता है। वो अपना कोर्स का नाम, एग्जाम का नाम लिखे,
कि कौन सा एग्जाम देना है और सीधा मैसेज कर दे तो आपको जो नोट्स है वो प्रोवाइड हो जाएंगे। या आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप के साथ जुड़ सकते हो, और टेलीग्राम ग्रुप पे कौन सा याद रखना, हमारा जीत मंत्रा। सर चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।